और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम चुनाव 2020 में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर नगर निगमों में 29 अक्टूबर को होने वाले प्रथम चुनाव के तहत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। वहीं चुनाव आयुक्त ने प्रत्याशियों से जनसंपर्क करने के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करने की भी अपील की है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक से निगम चुनाव को लेकर ज्यादा अपडेट लेंगे। विवेक, नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं कल, यानी कि 29 अक्टूबर को पहले चरण के तहत चुनाव होने जा रहे हैं और कल शाम को यानी कि मंगलवार के दिन शाम को 5 बजने के साथ ही चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम गया। प्रत्याशी अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ निगम चुनाव को लेकर आपके पास ताजा अपडेट है? जी पवन, बिल्कुल देखिए, जयपुर, जोधपुर और कोटा में होने वाले पहले चरण के निगम चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार का शोरगुल कल शाम 5 बजे थम गया है। अब तमाम प्रत्याशी जो है वो घर घर जनसंपर्क पर जोर दे रहे हैं। वहीं जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर के लिए जो है नगर निगम के लिए पहले चरण में मतदान होगा। कल सुबह मतदान शुरू होगा और तमाम तैयारियां जो है जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूरी कर ली गई है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में जयपुर हेरिटेज के 100 वार्डों के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जिनके 400 से ज्यादा प्रत्याशी अपना जो है भाग्य कल आजमाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि जयपुर हेरिटेज, कोटा और जोधपुर उत्तर नगर निगमों में चुनावों में जो खड़े हालांकि पार्षद प्रत्याशी हुए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने पूरी ताकत निगम चुनावों में जीत के लिए अपनी झोंक दी है, क्योंकि सरकार की चाहती है कि निगम चुनावों में जो है जीत का परचम फहराया जाए, जिससे शहरी सरकार में भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा कायम रह सके। वहीं भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत निगम चुनावों में जो है शहरी सरकार को हथियाने के लिए झोंक दी है। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता अब चुनाव प्रचार में जुट रखे हैं। घर घर जनसंपर्क किया जा रहा है। मतदान दलों की रवानगी आज की जा रही है। कल सुबह से वोट डाले जाएंगे। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या सीमित रखी गई है। कोरोना संकट को देखते हुए जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसकी पालना सख्ती से तमाम मतदान केंद्रों पर कराई जाएगी। सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं कोविड-19 के जो संक्रमित मरीज हैं वे भी वोट डाल पाएंगे। ऐसे मरीज जो खुद जो बिना लक्षणों वाले हैं वो अगर उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया है और आइसोलेट अगर अस्पताल में नहीं किया गया है तो वे आकर जो है वोट डाल सकेंगे। इसके लिए पीठासीन अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी को जो है पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद आखिरी में मतदाता पीपीई किट और ग्लव्स पहनकर मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाल सकेंगे। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि जिस तरह का ये चुनाव इस बार हो रहा है काफी खास चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 संकट जो है वो लगातार बना हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने में गुरेज कर रहे हैं। सरकारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने पर सरकार अड़ी हुई है और ऐसे संकट के बीच जो है ये निगम चुनाव कराए जा रहे हैं। तो शहरों में अब भी लोग जो है खुले में आने से डर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का खौफ उन्हें सता रहा है। लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या वो इन तीनों जिलों में बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि कल ये देखना होगा कि क्या वाकई मतदाता जो है वो मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करता है या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा संशय अब भी जो है प्रत्याशियों के मन में यही बना हुआ है कि जिस तरह का अनुमान जो वोटिंग का राजधानी जयपुर समेत तमाम जिलों में जो लगाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संकट का असर जो है वो मत के प्रतिशत पर देखा जा सकता है। मतदान जो है कहीं कम हो सकता है, क्योंकि कोरोना संकट के चलते लोग घरों से नहीं निकले, ऐसा संभव है। लेकिन पूरा प्रयास जो है प्रत्याशियों का यही है कि लोग जो है बाहर आए। कोरोना संकट से बचाव के तमाम इंतजाम जो है वो मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। तो ऐसे में लोग अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। लोग जो प्रत्याशी है तमाम घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि अपने साथ केवल 4 जो है समर्थक साथ ले जा सकेंगे, उससे ज्यादा की भीड़ नहीं रहेगी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अब नहीं होगा। ऐसे में मतदाता जो
के घरों पर जाकर प्रत्याशी जो है उन्हें घर घर प्रचार कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना संकट का भी जो जिस तरह का संकट है उसमें भी मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है, लेकिन सावधानी भी बरतनी है और सावधानी एहतियात के तमाम इंतजामात जो है वो मतदान केंद्रों पर भी हैं। तो ऐसे में जरूर घर से बाहर निकले, अपने वोट का प्रयोग जरूर करें, चाहे कोरोना संकट जरूर है लेकिन शहरी सरकार में अपनी भागीदारी जो है वो जरूर निभानी है। इस तरह के तमाम कवायद प्रत्याशी करते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है और वहां भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर वहां पर देखी जा रही है। कोटा की बात की जाए तो खुद यूडीएच मंत्री जो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, सरकार में नंबर 2 पर उनका ओहदा है। तो ऐसे में कोटा में कांग्रेस की तमाम जो प्रचार की कमान थी खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संभाल रखी थी और रोड शो भी उनका देखा गया था। तमाम प्रत्याशियों के, कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनके समर्थन में उन्होंने वोट मांगे थे और पूरी ताकत जो है वो शांति धारीवाल ने कोटा में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए झोंक रखी है। तो अब कल मतपेटियों में तय हो जाएगा कि आखिर किस प्रत्याशी के भाग्य को जो है जनता ने कितना साथ दिया है। उसके बाद दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर और कोटा में भी जो है अलग अलग नगर निगमों में चुनाव होने। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है 2 चरणों में चुनाव कोरोना संकट के चलते कराए जा रहे हैं। इसके बाद मतगणना जो है वो सभी निगमों के एक ही साथ होगी। उसके लिए भी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि आखिर कोविड-19 को लेकर के जो निर्वाचन विभाग की ओर से जिस तरह की तमाम कवायद जो की गई थी, जिस तरह के इंतजामात किए गए थे, उनका कितने इंतजामात जो है वो वहां पर नजर आएंगे। क्योंकि मतदान केंद्रों पर ये देखने वाली बात होगी कोविड-19 की गाइडलाइन की कितनी पालना करने का जो दावा अभी से किया जा रहा है वो कितनी हकीकत में जो है सामने आएंगे। वही पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी जो है जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मतगणना को लेकर तो तैयारियां पूरी ही कर चुके हैं, लेकिन मतदान को लेकर भी कल दिन भर सड़कों पर गश्त करेंगे। पुलिस पार्टियां गली गली घूमेगी और तमाम मतदान केंद्रों पर जो है पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा। शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उनका चयन कर लिया गया है। ऐसे मतदान केंद्रों पर जो है सीसीटीवी और वीडियो कैमरे के जरिए भी नजर रखी जाएगी। हर मूवमेंट पर नजर रखेगा। अतिरिक्त जाब्ता ऐसे केंद्रों पर लगाया जाएगा जहां पर गड़बड़ी की आशंका रहती है या जहां पर किसी झगड़ा फसाद की आशंका रहती है। इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी दिन भर गश्त करेंगे, जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क में रहेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से कल जो निगम का जो पहले चुनाव का लिए जो वोट डाले जाएंगे, मतदान जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जा सके, इसके लिए तमाम तैयारी जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। जी विवेक, शहरी सरकार के चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो रही है पोलिंग बूथ के लिए, तो किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे और आज शहरी सरकार लिए जब कल मतदान होगा लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया चुका है। फाइनल जो रेंडमाइजेशन है वो कर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियों को रवानगी करने के लिए भी खास एहतियात वहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर के देखी जा रही है। जहां पर आम दिनों में जहां पर ज्यादा संख्या में जो वोट संपन्न कराने वाले कार्मिक इकट्ठे होते थे, लेकिन भीड़ जो है उसको सीमित रखा गया है। लोगों को अलग अलग समय पर वहां पर बुलाया गया है। पार्टीज को अलग अलग समय पर बुला करके वहां पर उन्हें जो है तमाम किट जो वो दिए जा रहे हैं, जिसके बाद वे अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे, वहां पर तमाम तैयारियां पूरी करेंगे। उसके बाद जो है कल सुबह जब तय समय पर मतदान शुरू होगा, तमाम मतदान को जो है शुरू कराने की जिम्मेदारी वो मतदान पर पोलिंग बूथ के जो रिटर्निंग अधिकारी होंगे वहां पर उनकी होगी। तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी है वो इलाके में गश्त कर जायजा लेंगे। किसी जगह अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायत आती है तो उस पर तुरंत जो है टेक्नीशियन भेजकर ठीक कराएंगे या फिर उसको रिप्लेस भी किया जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव में भी देखने में मिला था
एक अलग व्यवस्था इस बार देखी गई थी कि टेक्नीशियनों को जो है तैनात किया गया था कि अगर किसी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है तो तुरंत टेक्नीशियन जो है उसको देखेगा और अगर फिर भी गड़बड़ी उसमें ठीक नहीं हो पाती है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो माना जा सकता है कि निगम चुनाव में भी इस तरह की तमाम कवायद देखने को मिलेगी। शांतिपूर्वक तरीके से पूरा चुनाव संपन्न हो, पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, इसके लिए तमाम कवायद जो है निर्वाचन विभाग और जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से कर ली गई है। अब आज जिस तरह से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है तो ये देखा जा सकता है कि दोपहर बाद तक तमाम जो पोलिंग पार्टीज है वो अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएगी। तमाम पार्टीज को जो है मतदान संपन्न करने किट दिए जाएंगे। हर पार्टी के साथ जो पुलिसकर्मी रहेंगे और मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता रहेगा। तमाम तैयारियां आज देर रात तक हर मतदान केंद्र पर जो है मतदान के लिए कर ली जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तैयारियां जो है वो पूरी है। अब कल मतदान का इंतजार है कि आखिर कल जब मतदान होगा तो मतदाता ज्यादा से ज्यादा जो है इस शहरी सरकार में अपनी भागीदारी निभाएं। शहरी सरकार को चुनने के लिए कोरोना संकट के बीच जो है मतदाता अपने घरों से निकले और अपना वोट का इस्तेमाल करें। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।